आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए है। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। और सर देखिए, वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं दो मूल मंत्रों से। मूल मंत्रों के साथ। जी 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 बिल्कुल। दर्शकों, मेरा जो दो मूल मंत्र होता है वो आपके बेनिफिट के लिए, लाभ के लिए होता है, जिससे कि ज्योतिष दुनिया में आप ठगी का शिकार न हो। आज भी किसी व्यक्ति ने मुझे कॉल किया था कि आचार्य जी, मैंने 2,10,000 का हीरा खरीदा है, किसी ने कह दिया कि हीरा अच्छा नहीं है, बिल्कुल डैमेज। मैं वापस करने के लिए गया, बोला मेरा वापस नहीं होगा। संजोग से मेरे पास भी आ गए थे वो, मैंने भी देखा तो बिल्कुल रेस्ट क्वालिटी थी। तो कहने का तात्पर्य है कि आप पैसे देते हैं ना, फ्री में तो लेते नहीं हैं। आप मेरे यहाँ से लें या कहीं से भी लिए, आप उनको पैसे देते हैं। तो जहाँ से भी लेना, आप उनसे लिखित लीजिए 10% काट के पैसे वापस। उसे क्या होगा, जो रत्न आपको देगा ना, वो कभी गलत नहीं दे सकता है। डर लगेगा कि गलत देंगे तो वापस हो जाएगा, और कभी लौटाना पड़ेगा ना, तो आपके पास जब लिखित रहेगा ना, तो आप हक के साथ लौटा सकते हैं। और दूसरा जो मेरा मूल मंत्र होता है वो है कि ज्योतिष को कभी भी भूल कर समस्या मत बताइए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपका प्रश्न भी हो जाए, आपका उत्तर भी हो जाए। क्योंकि ज्योतिष की पढ़ाई इसलिए होता है जो आपके भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को जान सके। फिर बताने की आवश्यकता क्या, बिल्कुल नहीं। कहीं भी बात कीजिए किसी ज्योतिष से, बिल्कुल समस्या मत बताइए। इस कार्यक्रम में भी देखते हैं कभी कभी, जब इस बात को मैं रोज कहता हूँ, फिर भी हमारे को दर्शक फोन कर देते हैं कि जॉब की जानकारी लेना है, तो कोई फोन कर देंगे शादी की जानकारी लेना है। तो मैं आपको निवेदन करता हूँ कि कम से कम मेरे साथ, मेरे इस कार्यक्रम में आप समस्या तो बिल्कुल ही बताएंगे। आप डेट ऑफ बर्थ टाइम दीजिए, मैं खुद बताऊँगा। और कोई भी ज्योतिष हो, चाहे मैं रहूँ, हमारे कोई साथी हो, यदि आपके समस्याओं को सही सही बताने का प्रयास करते हैं, आपको लगता है सही है, तो मिलने का प्रयास कीजिए। घर बैठे उपाय नहीं होगा, है ना, क्योंकि ग्रहों ने तो भगवान को नहीं छोड़ा। आज इतिहास गवाह है, महादेव शिव को हिमालय छोड़ के जंगल में घास खाना पड़ा था शनि के प्रकोप से। आज भी ग्रहण लगता है तो हर मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। तो कहता तात्पर्य है कि ग्रह का प्रभाव बहुत ही भयंकर होता है, और मैंने बहुत नजदीक से इसको देखा है। तो आप सबों से भी कहना चाहेंगे कि कभी भी इसको नजरअंदाज मत कीजिए, इसका आप लाभ लीजिए। जिनके पास भी जन्म पत्रिका नहीं है या है, अब उसको देखिए और उसको उपाय अवश्य करवाइए। तो चलिए देखिए, आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। कॉल नाउ वाले नंबर पर अभी कॉल कीजिएगा, फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर अभी कॉल नहीं कीजिएगा। देखने को ही मिलता है कि हम बार बार ये कहते हैं कि फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पे कॉल मत कीजिएगा। कई बार आचार्य जी का फ़ोन बगल में रखा होता है, मैं बार बार देखता हूँ कि इस पर कॉल आ रहे होते हैं। राकेश जी, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी राकेश जी। जय माता दी पंडित जी, जय माता दी जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पंडित जी लखनऊ से बोल रहा हूँ। किनके बारे बात करनी है राकेश जी? अपने बारे में ही जानना चाह रहा था। डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1987। 9 जुलाई। टाइम बताइए। टाइम है पंडित जी 9:35 रात। 9:35 PM। जन्म कहाँ का है? जन्म लखनऊ का ही है। जन्म पत्री बनी है राकेश जी आपका? पंडित जी बनाई तो थी एक बार, लेकिन एक बार क्या हुआ कि वो कहीं खो गया। देखिए, कुंभ लग्न है, राशि आपकी धनु राशि है, और ऐसे भी जो पत्री बना होगा वो पूर्ण पत्री नहीं होता है ना। अच्छा। जन्म पत्री का मतलब है टोटल 24 कुंडली बनना चाहिए, क्योंकि लग्न कुंडली के साथ साथ नमाज के साथ साथ इसके 22 कुंडली और होते हैं। मैंने भी बहुत कुंडली देखा है, जब लोग मेरे पास में लेके आते हैं ना, तो किन्हीं के पास में 24 कुंडली देखा ही नहीं। हाल में ही किसी ने हमें एक मैसेज किया था व्हाट्सएप पे, कोई दर्शक शायद देख रहे होंगे, उन्होंने कहा था कि मेरे पास 24 कुंडली है, आप 1 लाख रुपया देंगे। मैंने कभी 3 पे कहा था, मैंने लिख के दिया कि मैं 100% दूंगा,
24 कुंडली का प्रिंटिंग नहीं चाहिए, 24 कुंडली का हमको विश्लेषण चाहिए, एनालिसिस, कि किसमें क्या खराब योग हैं और क्या अच्छे योग हैं। आप आराम से हमसे आप 1 लाख रुपये ले सकते हैं, दिल से मैं कह रहा हूँ। मैंने देखा है, नहीं देखा है किसी के पास इस तरह से। तो आपकी जो कुंडली बन रखी है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबसे पहले इसमें एक बना है सस योग, और ऐसे भी कहा जाता है लगन का मालिक कुंभ लगन है, लगन का मालिक शनि होता है। तो लगन का मालिक जहां बैठ जाए ना, उस घर को मजबूत कर देता है। तो लगन का मालिक आपका शनि जो है आपके बैठे दशम घर में, जो कि आपको एक अच्छा जॉब देने का प्रयास करते हैं, इसे कहते हैं सस योग। लेकिन दशम घर का मालिक जो मंगल है वो खुद नीच का बैठा हुआ है। तो एक चीज तो मैं आपको पहले निवेदन करूंगा कि आप शायद कभी नहीं करते होंगे ड्रिंक, मैं जानता हूं, लेकिन आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जीवन में भूल करके भी कभी भी वाइन को हाथ मत लगाना। जिसकी कुंडली में छठे घर में मंगल नीच का हो जाता, मैंने देखा है 90% लीवर डैमेज कर देता है उसका, मेरा देखा हुआ कुंडली है। क्योंकि 21,325 कुंडली मैंने ऐसी नहीं बनाया। दूसरा कि सप्तम भाव से ही आपके बने हैं पाप कर्तरी योग। आपके छठे घर में मंगल है, अष्टम घर में केतु है, अर्थात सप्तम घर को दोनों तरफ से 2 पाप ग्रह घेर रखे हैं, और सप्तम घर पर शनि का भी दृष्टि है। तो इतना तो कटु सत्य है। यदि आपका टाइम सही है तो ऐसे व्यक्ति का विवाह और वैवाहिक जीवन दोनों डिस्टर्ब करता है। शादी होने में दिक्कत होता है, और शादी हो जाता है तो फिर चलने में दिक्कत हो जाता है। जॉब की बात जहाँ तक करते हैं, जॉब में होना चाहिए, मंगल नीच का होने से स्वाभाविक परेशानी करेगा। तो आप कोई जॉब में है क्या अभी राकेश जी? पंडित जी जॉब तो कर रहा हूँ मैं, प्राइवेट जॉब जी। वही है कि कई बार सोचता हूँ कि उसमें आगे कैसे बढ़ा जाए। जॉब का आपका गेन नहीं है। आप जो भी जॉब कर रहे हो, चाहे आपका पैकेज हो या जो भी हो ना, वो आपके सेटिस्फैक्शन के लायक नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा, कैसा है बताइए, कितना पैकेज है आपका? सेटिस्फेक्शन तो है पंडित जी, थोड़ा बहुत कभी कभार होता है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता। और मंगल नहीं, मेन क्या हो रखा है ना, मंगल आपका दूसरा चीज क्या है ना कि मैं जैसे कोई काम करता हूँ ना, जैसे कारोबार, उसमें जो है सफलता नहीं मिल पाती। एक चीज मैंने आपको अभी और कहा था कि विवाह जो है थोड़ा परेशानी से होता है, और हो जाता है तो चलने में थोड़ा दिक्कत करता है। ये कैसा है आपके साथ? ठीक है, वैवाहिक जीवन तो अभी तक ठीक चल रहा है। कई बार थोड़ी नाराजगी हो जाती है, बट ठीक चल रहा है। नहीं, थोड़ा बहुत तो सबको होता है, लेकिन पाप कर्तृ जो दोष बना है ना, ये अभी कोई जरूरी नहीं है। आपकी शादी का 5-7 साल हुआ होगा, मैंने देखा है कि 35 साल, 30 साल, 40 साल बाद भी डिवोर्स हो जाए। मैंने देखा है इसको, बहुत रख के देखा है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए ना, रत्न वगैरह पहने हैं क्या आप? रत्न पंडित जी नहीं पहना तो नहीं हूँ। नहीं, आप सबसे पहले पहना था, लेकिन एक हादसा में वो मतलब गिर गया कहीं। नहीं, आप हमको एक चीज और बताइए कि आपने अपने टाइम में कभी कोई गवर्नमेंट जॉब का तैयारी किया था या नहीं? तैयारी किया पंडित जी, सफलता नहीं मिली। ये कुंडली आपका एसएससी का था, आपने एसएससी की तैयारी की थी? एसएससी का किया था पंडित जी तैयारी, और उसमें मेरा फाइनल भी मतलब जो पहला प्री वाला होता है ना, जी जी, प्री क्लियर हो गया था। और उसमें हुआ क्या कि आप नहीं, इतना कहानी का टाइम नहीं होता है इसमें। हाँ, लाइट काम है ना पंडित जी। बस इतना आप जान लीजिए कि मैंने एसएससी मतलब क्लियर हो गया था पंडित जी, पहला वाला प्री। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि एसएससी का तैयारी आपने किया था। हाँ, इसका मतलब ग्रह बता रहा है, आपने कहा भी कि मैंने किया था। तो आज से आप 5 साल पहले उपाय किए रहते ना, तो आप एसएससी में सिलेक्ट होकर के आप गवर्नमेंट जॉब, जानता ही नहीं था ना मैं, है ना। तो अभी भी कुछ नहीं हुआ है। एसएससी का जो है ना 40 ईयर्स तक होता है। आपका 87 का जन्म है, आपका एज अभी कितना हुआ? 38 हो गया। 38 हो गया, तो अभी भी 2 साल बचा हुआ है। यदि आप चाहेंगे एसएससी निकल जाएगा पंडित जी? बिल्कुल निकल जाएगा, 99% निकल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको पूरी कुंडली बनाने पड़ेंगे, बना करके जो समस्या है समाधान करना पड़ेगा। और एक चीज मैंने जो कहा कि इस पर ध्यान रखिएगा, जीवन में भूल करके भी डोंट टच वाइन, तो कभी मत छूना, है ना। टच करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैंने क्या चीज टच नहीं करना, दोस्त बना नहीं कर पाते। नहीं, आपको मैंने कहा कभी भी शराब मत पीना, वाइन आपका लीवर खराब कर देगा। छठा घर में मंगल नीच का बैठा है, सीधे पेट खोलवा देगा, लीवर खराब कर देगा। अच्छा। इसलिए मैं आपको मना किया कि कभी भूल के भी मत पीना। और क्या होता है ना कि 2 मिनट में ज्योतिषी नहीं होती है। हमारे यहाँ ज्योतिषी के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा का समय लगता है। मेरे यहाँ बुकिंग ही होता है 1 घंटे का। तो दर्शकों को थोड़ा भी यदि अच्छा लगता हो तो आप मिलिए, या ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे इच्छा हो करके इसको उपाय अवश्य करवाइए। आप पूरा कुंडली बनवाइए। आपका दशा चक्र जो है अभी बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, और ये आने वाला समय जो है अगस्त से आपको और परेशान करेगा, जब चंद्र में केतु आएगा। तो चंद्रमा का दशा ऐसे भी अच्छा नहीं हो रहा है। ये सितंबर 2023 से राकेश आपका दशा उल्टा चल रहा है, रिवर्स चल रहा है। कारोबार का आप बता रहे थे कुछ?
आप कल बात कर लीजिएगा 10 बजे दिन में, है ना। चलिए राकेश जी, अगर आपको बातें प्रभावित कर रही हैं तो आचार्य जी से फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, पवन जी हैं। पवन जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी पवन जी। हेलो, जय माता दी। माता दी हाँ, आचार्य कहाँ से बोल रहे हैं जी? मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म तिथि 28 अप्रैल 1985। 28 अप्रैल 1985, 85। टाइम बताइए। 8:10 रात्रि। 8:10 जन्म स्थान 8:10 PM, सिंदरी, झारखंड। सिंदरी धनबाद। हाँ धनबाद के पास में सिंदरी है ना। जी जी। हमारे धर्मराज जी भी उधर के ही हैं, मैं भी उधर साइड से हूँ, इसलिए सिंदरी तो खूब जानता हूँ बढ़िया से, इसलिए हमारे धर्मराज भाई भी जानते हैं। जी जी। हाँ हाँ जन्म कुली बना है आपका? हाँ, बना हुआ है। अभी है पास में? अभी नहीं है पास में। तो एक बात मिला लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ। आपकी जन्म पत्री शुरू हुआ होगा 8 नंबर से, और चंद्रमा आपका बैठा हुआ है 4 नंबर में, भाग्य के घर में। और चंद्रमा के आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। इस चीज को देखिएगा कि सही है कि नहीं। आज न कल आपको ऐसा पटकेगा पवन जी, बुरा मत मानिएगा, हम हमेशा निगेटिव ही निकालते हैं, मेरी आदत है। आप गूगल पर सर्च कर लीजिए कि केंद्रुम जो कैसे बनता है, क्या करता है। आजकल गूगल पर सब कुछ मिल जाता है। तो आपकी कुंडली में बना हुआ है केंद्रुम जो बहुत खराब स्थिति में, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य का सपोर्टिंग भी नहीं करता है। सूर्य उच्च का तो है, लेकिन किसके साथ है? राहु के साथ ग्रहण लगा दिया। तो आपके पापा जी कोई जॉब में थे क्या? हाँ जी जी जी। हाँ, ये कुंडली किसकी है? ये मेरी है। मेरी है। और मैंने बताया किसके बारे में? पापा जी बारे में। ये कुंडली मामूली चीज नहीं होता है पवन जी, ये सारा संसार समाहित है इसमें, है ना। तो आपके पापा जी को भी ना जॉब में कहीं न कहीं कोई प्रॉब्लम जरूर दिया होगा, कारण सूर्य तो उच्च का है राहु के साथ। उसी तरह से आपको भी प्रॉब्लम करेगा, कारण वृश्चिक लगन की कुंडली में 10वें घर का मालिक सूर्य होता है, जो उच्च का तो है लेकिन राहु के साथ है। दिस हॉरोस्कोप इज द कंप्लीट फिट फॉर गवर्नमेंट जॉब। आपने कभी कोई तैयारी किया था पीसीएस का, एसएससी का, ऐसा कुछ, यूपीएससी वगैरह? नहीं, कभी नहीं किया। कभी नहीं किया। बुध शुक्र का एक युति बना हुआ है, वो भी राजयोग बना हुआ है। आपके नमाज कुंडली में अभी मैंने कहा था कि जो राकेश जी थे कि आपके 7वें भाव से पाप कर्तरी योग बना है, तो आपके नमाज कुंडली में ना पाप कर्तरी योग बना हुआ है। और एक बात बहुत अच्छा से नोट कर लेना आज के दिन में, डेट टाइम लिख करके, कि शिवानंद जी ने कहा है आपको 99% आपके मैरिज लाइफ को बर्बाद कर देगा ये, है ना। कारण मैं बता रहा हूँ क्यों। लोग कहते हैं डराते हैं, मैं डराता नहीं, आपको सच्चाई बताने का प्रयास करता हूँ प्रूफ के साथ। आपके लग्न में शनि बैठा हुआ है और 7वें घर में मंगल बैठा हुआ है। जिनकी कुंडली में लग्न में शनि 7वें घर में मंगल बैठ गया, 99% आज न कल मैरिज को बर्बाद कर देता है। या तो पार्टनर लेफ्ट गन हो जाता या वैवाहिक जीवन को बर्बाद कर देता, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव इतना भयंकर होता है। और मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ पवन जी कि आपका लग्न जो है ना 11.30 डिग्री में है, अर्थात हम 45 मिनट टाइम को आगे कर दें या पीछे कर दें, लग्न चार्ट चेंज नहीं होगा। तो मतलब बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। तो आपका अभी प्रोफेशन क्या है? कुछ बिजनेस वगैरह क्या कर रहे हैं अभी आप? नहीं, मैं जॉब में हूँ, 4 प्रोफाइल में, आईटी कंपनी में। आप बोले जॉब में नहीं है, आपने पूछा भी मैं तो। जॉब में मैं जॉब में हूँ। आपने हाँ, आपके पापा जी भी गवर्नमेंट जॉब में होंगे, आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का जॉब बना हुआ था, आपका एजुकेशन पीसीएम से रहा होगा, है ना। और इसलिए आपका 10वें घर का मालिक बहुत टॉप उच्च का तो है राहु के साथ। सूर्य देवता को आजीवन जल दीजिए आप, कभी मत भूलना, है ना। और आपकी पत्नी का यदि कुंडली होगा ना, तो कल आप हमको 10 बजे हमसे बात कर लीजिएगा। आपने जो शादी किया था वो जन्म पत्रिका मिला के किए थे, कैसे किए थे? हाँ, मिला के किया था। मांगलिक है आपकी वाइफ? नहीं है ना, तो फिर क्या मिलाया कुंडली आप? आपने बोला मिला के शादी किए थे, आप भयंकर मांगलिक हैं लग्न से, शनि से, और आपने कहा कि हमने मिला के किया था और पत्नी मांगलिक नहीं है, तो हमेशा पत्नी पर आपको भारी पड़ा रहेगा ये। जब पत्नी मांगलिक होती है तो पति पर पड़ता है, और पति मांगलिक तो पत्नी पड़ता है। और वो तब असर करेगा जब आपकी कुंडली में शनि में मंगल या मंगल में शनि का दशा आएगा, उठा के पटक देगा। इसका क्या उपाय है? नहीं, उसके लिए मिलना पड़ेगा, फोन पर नहीं। फोन पर मैं कभी उपाय नहीं बताता। उपाय बताने के लिए हमारे यहाँ 24 कुंडली बनता है, 24 कुंडली बनने के बाद तब हम उपाय बताते हैं। लाइव कार्यक्रम में क्या होता है ना, 2 कुंडली हम देखते हैं, हम पूरा देख नहीं पाते हैं। तो उपाय आपको चाहिए तो उसके लिए आप पहले पत्नी का कुंडली कल दिन में हमको दे दीजिएगा, डेट ऑफ टाइम, फोन से बात कर लेंगे। आपको एक पैसा भी नहीं लगेगा उसके लिए। हमारे यहाँ पैसा तब लगता है जब फाइल बनता है, तब परामर्श देना पड़ेगा।
लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि ग्रहों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका शनि मंगल तो है ही, साथ साथ नमाज कुंडली में भी पाप कर्तव्य योग बना है 7वां घर से। तो ये पत्नी के लिए उससे क्या होता है? दंपत्ति सुख खराब करता है, या तो पत्नी बीमार हो जाती है या किसी कारण से दंपत्ति सुख को खराब कर देता है, जिसे मैरिज लाइफ कहते हैं, बर्बाद कर देता है। अभी आपका दशा चल रहा है सूर्य मंगल का, आप सावधान हो जाइए। आपको मैं बता रहा हूँ 9 मई 2026 से आपका दशा शुरू हो रहा है सूर्य में राहु का, और आपकी कुंडली में संयोग देखिए सूर्य राहु बैठा हुआ है 10वें घर में, तो आपको जॉब में अटैक करेगा बहुत जबरदस्ती है। 9 मई 2026, 9 मई 2026 से लेकर के आपका खास करके 28 जून 2026 तक का समय आपको सावधानी से निकालना है। जॉब छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, कोई तरह का रिस्क मत लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत खराब समय आ रहा है ना। अच्छा, चलिए एक और कॉलर। जो अभी बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी आपका, और आप फिर कल बात कर लेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट वाले नंबर पर आप कॉल करके आचार्य से बात कर लीजिएगा। कल बात कर लेंगे आप। एक और कॉलर हमारे साथ आचार्य जुड़े हुए हैं, शिवम जी हैं। शिवम जी आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी शिवम जी। हेलो हेलो, ये फोन कट गया फोन इनका। कट गया। ये दर्शकों में बता दूं, वास्तविकता क्या है ना, कि यदि हम एक दर्शक से बात करें और थोड़ा डिटेल करने का प्रयास करें ना, तो हम एक दर्शक को भी डिटेल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मैंने क्या कहा, हमें देखने में कम से कम लगता है 1 घंटा। ये कार्यक्रम कितने मिनट का है? 20 से 25 मिनट का। इसी में 4-5 कॉल भी लेते हैं, प्रॉब्लम बताने का प्रयास करते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। ये माता रानी का आशीर्वाद है कि आपको बताते हैं और आपको लगभग 70-80% आपको मिल जाता है। मनोज जी हैं कॉलर। मनोज जी बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी मनोज जी। जय माता दी। जी कहाँ से? आप टीवी की आवाज बंद कीजिए पहले, आप टीवी की आवाज को म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ जी, फोन से बात कीजिए, टीवी की आवाज को म्यूट कर दीजिए, साउंड को। हाँ अनम्यूट कर दिया। जी जी जी, किन के बारे में बात करनी है? मैं बेटे के बारे में बात करनी है। क्या नाम है बेटे का? आकाश। डेट ऑफ बर्थ? 28 अप्रैल और नहीं 26 अप्रैल 1995। 26 अप्रैल 1995। टाइम क्या है? टाइम सुबह 9:42। 9:42 AM। प्लेस? दिल्ली। 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 जी, आप दिल्ली से ही बोल रहे हैं? हाँ जी। नौकरी और शादी के जन्म पसी नहीं, बोलिए नहीं, हमारे यहाँ बोलना नहीं पड़ता है क्या? आप फिर वही बात कर दिए। अभी तो मैं प्रोग्राम स्टार्ट किया, मैंने कहा कि समस्या मत बताइए, किसी को मत बताइए। अच्छा। आप जो प्रॉब्लम बता देंगे, पता कैसे लगेगा कि क्या बात है? बताइए। आपको मजे खत्म कर दिए आप। आपको मैं बताता कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहते हैं आप। हाँ ठीक। रोज मैं कहता हूँ, डेली कहता हूँ कि प्लीज समस्या मत बताइए, कोई भी ज्योतिष हो। फिर ज्योतिष का क्या मतलब रहा? रोज आपका लिखा हुआ भी आता है कि ज्योतिष ऐसा हो जो आपका प्रश्न भी बन जाए, आपका उत्तर भी हो जाए। मत बताइए किसी को, है ना। ये मिथुन लगन की कुंडली है, इनके राशि जो हो रखे हैं वो मीन राशि हो रखा है। आपने तो मुझे बता दिया। अब देखिए नमाज कुंडली, आपने 95 का जन्म है, 31 ईयर हो गया इसका, है ना। तो सबसे पहले शुक्र उच्च का बैठा है 10वें घर में, जो कि इनको गवर्नमेंट जॉब देने का प्रयास करता है। अब इस कुंडली में हो क्या रहा है? शनि अपने ही घर में बैठा है 9वें घर में, मूल त्रिकोण राशि में। तो ये कुंडली कह रहा है कि ऐसे बच्चे मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए, इतना बढ़िया कुंडली है। 1 घंटा वर्क करके 24 घंटा का लाइफ ले सकते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम इनका ऐसा है कि मेहनत करेंगे 24 घंटा का तो फल मिलेगा इनको 1 घंटे का। मतलब जहां पे कह रहा है मिट्टी छू ले सोना हो जाए, तो सोना छू ले तो पीतल हो जाता है। कारण क्या बता रहे हैं? इनके दूसरे घर में मंगल बैठा है नीच का होकर के। दूसरा घर धन का होता है, तो दूसरे घर में मंगल का रहना ही अशुभ माना जाता है। ऊपर से क्या है? मंगल नीच का बैठा हुआ है, इनके शुक्र उच्च का है, सूर्य उच्च का है, शनि मूल त्रिकोण राशि में है। ये कुंडली बनता है चक्रवर्ती राजयोग, राजाओं का राजा। मतलब ऐसे व्यक्ति को यूपीएससी करके IRS होना चाहिए था, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। तो ये आपके जो बच्चे हैं, कभी कोई तैयारी में रखी है गवर्नमेंट जॉब का? नहीं, गवर्नमेंट जॉब का कभी नहीं किया। नहीं तैयारी किया था? कभी तैयारी नहीं किए थे गवर्नमेंट जॉब की? तैयारी भी नहीं की। तो अभी इनका उम्र कितना हुआ? 31 ईयर। हाँ, तो करवाइए, हो जाएगा, 99% हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब। बीटेक IT से किया। यदि हाँ बिल्कुल, कुंडली बहुत बढ़िया है भाई साहब। इसका एजुकेशन PCM से होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके पढ़े होंगे, ये इंजीनियर बने। इंजीनियर बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे कि बीटेक करके और IAS बने हुए हैं। बीटेक क्या है? बीटेक एक डिग्री है, MBBS डिग्री है, MBA एक डिग्री होता है ना। तो ये कुंडली जो है ना, ये बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की ओर जा रहा है, इसीलिए इसको प्राइवेट जॉब में मन नहीं लगेगा। जॉब लगेगा छूटेगा, लगेगा छूटेगा, ऐसा होता है कभी क्या इसका बाबू का? जॉब लग के छूटा भी है कभी?
ये कोरोना काल में छूटा है। अब आइए नमाज कुंडली में। आपने जो विवाह की बात करी, अब नमाज कुंडली देखिएगा खोल करके, तो नमाज कुंडली में गुरु राहु का बना है चंडाल दोष, और सूर्य केतु चंद्रमा बैठ गया एक साथ, डबल ग्रहण दोष। तो शादी कहाँ से होने देगा? शादी की बातें बनते 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 टूट जाता है ना। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि दशा क्या जा रखा है। तो दशा क्यों चलते हैं, तो इनके जो वर्तमान दशा जा रहा है अभी बुध में मंगल का, बुध में मंगल का दशा जा रहा है, फिर बुध में शुरू इनको स्टार्ट होने वाला है। तो इसकी शादी का जो योग जो है ना, वो 2026 में, 2026 का 25 नवंबर से लेकर के और 5 दिसंबर के बीच इनकी शादी होनी है ना। लेकिन इसके लिए पूरी कुंडली बनवा लीजिए एक बार, 24 कुंडली बनवा करके इसको उपाय करवा दीजिए। आपके बाबू का अभी पैकेज ही बहुत अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, जैसे जैसा इसका उम्र हो गया ना 31, अभी इसको पैकेज होना चाहिए कम से कम 30 के आसपास का। लेकिन आपका बाबू का पैकेज होगा 10 से 15 के आसपास। कितना है पैकेज? 10 से कम है। ये 10 से भी कम है। आपको मैंने भी क्या कहा कि 10 के आसपास का पैकेज होगा। भाई साहब, ये कार्यक्रम जो देख रहे हैं ना, ये कार्यक्रम शिवानंद का है। जब चिड़िया ऊपर उड़ता है ना, तो नीचे से मैं कहता हूँ कहाँ क्या जा रहा है। ये माँ का आशीर्वाद है। एक बार मैं कुंडली खोलता हूँ ना, तो एक एक चीज मालूम हो जाता है कहाँ क्या है। अब मतलब आपके बच्चे का मैंने पैकेज तक निकाल दिया कि 10 के आसपास का होगा पैकेज, है ना। जबकि इसकी वास्तविकता पैकेज इनका कम से कम 25-30 का होना चाहिए था, है ना। तो कुछ योग ऐसा है ना जो इसको होने नहीं दे रहा है। अब मैंने भी क्या कहा, मिट्टी छू ले सोना हो जाए। आप उपाय कीजिएगा ना, फिर देखिए बच्चा कहाँ जाता है। अब इसके कैरियर और मैरिज दोनों फंसे हुए हैं। और दिस हॉरोस्कोप विद द कंप्लीट फिट फॉर गवर्नमेंट जॉब। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ आपको। आप 24 कुंडली बनवाइए, इसके दिमाग में खुद अटैक करेगा कि हमको तैयारी करनी चाहिए, और बच्चा आपका आगे बढ़ जाएगा, है ना। सर, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, शशि जी हैं। प्लीज आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। हेलो। फोन कट गया शायद इनका। शशि जी, आपको आवाज आ रही है? अब फोन कट गया। देखिए, ये एक बात कहना बहुत जरूरी है कि कई बार जब आचार्य जी किसी से बात कर रहे होते हैं, लोग फोन करते हैं, उनका फोन पैच हो जाता है, तो कम से कम आप थोड़ा पेशेंस रखिए क्योंकि ऑलरेडी कोई बात कर रहा होता है, तो वो अच्छा नहीं हो सकता कि आपका फोन आए तो उनका फोन बीच में ड्रॉप कर दें और आपका फोन पिक हो जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर आप भी जब बात कर रहे होंगे तो आपको 2-3 मिनट का तो टाइम देना पड़ेगा। आपको भी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई फोन आए और आपका फोन ड्रॉप कर दे और दूसरे को कॉल ले ले। तो अगर कॉल करते हैं तो 2-3 मिनट वेट कर लीजिए। रेखा जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। मैम, बात कीजिए आप। जय माता दी रेखा जी। हाँ जी, जय माता की पंडित जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं सोनीपत से बोल रही हूँ। मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। क्या नाम है बेटे का? नाम कृष्णा है। 2009 12 सितंबर 12 दिसंबर 2000 12 दिसंबर 12 सितंबर सितंबर 2009 रात को 11:10 शनिवार का दिन था। 11:10 रात में। जन्म स्थान? जन्म स्थान सोनीपत, हरियाणा। क्या नाम है आपके बेटा का? कृष्णा। कृष्णा आपने बताया था। किस क्लास में पढ़ता है ये राशि, मिथुन राशि बताइए उसकी। अरे मैंने बोला किस क्लास में पढ़ता है, राशि मैंने नहीं पूछा है आपसे। 11वीं का पेपर दिया अभी। आपके बच्चे कुंडली वृषभ लगन का है, राशि मिथुन राशि है। हाँ जी। ठीक है, आपके बच्चे का कुंडली में इनका एजुकेशन बहुत टॉप बता रहा है, जिसको बहुत टॉप कहते हैं। अच्छा, है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रखा है कि भाग्य के घर में गुरु राहु एक साथ बैठा हुआ है। आपने जन्म कुंडली बनाया है बच्चे का? हाँ जी, बनवाया था सर। तो अभी पास में है? हाँ जी, है पास में। तो गुरु आपने देखा, गुरु कहाँ बैठा हुआ है, देखा है? गुरु जी, इतना तो नहीं देखना आता जी पंडित जी। हिंदी पढ़ने नहीं आता? आती है हिंदी, देखो वो पूरे सारे ग्रह वाली बनवाई थी। आपके बच्चे कुंडली बहुत टॉप का है। ये बच्चा आगे जाके 99% गवर्नमेंट जॉब करेगा, कहीं कोई दो राय नहीं है। इसके बुध भी उच्च का बैठा हुआ है ना। चंद्र मंगल का अचल लक्ष्मी योग बना हुआ है। सूर्य अपने घर में बैठा हुआ है। भूमि, मकान, वाहन, सुख जीवन में बहुत देगा इसको। और ये पढ़ने में भी बहुत ब्रिलियंट होगा, बहुत टॉप, है ना। लेकिन इस टॉप का ना इसको लाभ नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? गुरु राहु का बना है चंडाल दोष। आप देखिएगा, सिर से कुंडली खोलिएगा ना तो देखिएगा लग्न चार्ट होता है ना, तो गुरु इनका बैठा है 10 नंबर में। 10 नंबर जब गुरु होते हैं ना तो नीच का हो जाते हैं। और कहाँ पर है? राहु के साथ, तो चंडाल योग लग गया। तो ऐसे बच्चों का ना भाग्य साथ नहीं देता है।
लेना है साइंस ले लेंगे, आर्ट्स लेना है आर्ट्स ले लेंगे, साइंस। तो इनका एजुकेशन क्या चीज है, पीसीएम से पढ़े हैं, ये क्या लिया है? कॉमर्स लिया सर। ये कुंडली, कॉमर्स। ये कुंडली ना इनका पीसीएम का था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो कॉमर्स में इन्होंने मैथ लिया है क्या? हाँ जी मैथ लिया है। हाँ, तो ये कुंडली कॉमर्स का नहीं था, पीसीएम का था। और बहुत बच्चा को मैंने देखा है ना, हाँ, कि पीसीएम ले लेते हैं, नहीं संभालता तो कॉमर्स ले लेते, कॉमर्स ले लेते, नहीं संभालता तो आर्ट्स ले लेते। क्या होता है ना, कंफ्यूजन देता है बच्चों को, है ना। तो सबसे पहले क्या कीजिए ना, इनकी 24 कुंडली बनवाइए, बहुत बढ़िया कुंडली है, ऐसी कुंडली को 1000 में कहते हैं। ये बच्चा जीवन में छूट के इनके धन के स्थान में ना बना है चल लक्ष्मी योग, तो जीवन में काफी पैसा कमाएगा, जिसको बहुत अच्छा कहते हैं, है ना। ये कुंडली बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की ओर जा रही है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आखिर दशा क्या जा रखा है, क्योंकि इस कुंडली में दशा की ओर चलते हैं तो वर्तमान समय जा रखे हैं राहु में सूर्य का, बस यही प्रॉब्लम कर दिया। जून 25 से ना इनका दशा खराब चल रहा है बाबू का। हेलो, 25 से, हाँ, जून 25 तक समय बहुत अच्छा था इसका। ये जून 25 से इसका समय खराब शुरू हो गया और ये इसको डिस्टर्ब करेगा, खास करके जनवरी 31 तक। अच्छा जी। मतलब 5 साल, लगभग 4.5 साल 5 साल इनके दशा चक्र अभी सपोर्ट नहीं कर रखा है। तो एक बार पूरी कुंडली बनवा लीजिए। और ये बच्चा आपका ग्रेजुएशन करने के बाद ये बच्चा या तो पीसीएस करेगा या एसएससी करेगा। ये इसको अकाउंटेंसी से रिलेटेड जॉब मिलेगा, है ना, जैसे इनकम टेस्ट कमिश्नर, सेल टैक्स कमिश्नर, ऐसे जॉब मिलेगा बच्चे को। माँ का आशीर्वाद से खाली, मैं जो बताता हूँ खाली नहीं जाएगा। लेकिन जो प्रॉब्लम है ना, कुंडली बनाकर उपाय कर लीजिए। कुंडली बनना बड़ा बात नहीं, दर्शकों, कुंडली के प्रॉब्लम को निकालना बड़ा बात होता है। इसलिए हम हर कुंडली में बताते लोगों को कहाँ केमदुम योग है, कहाँ चंडाल दोष है, कहाँ ग्रहण दोष है। मेरी आदत ही उल्टी है। आप और जाओ ज्योतिष के पास, अच्छी अच्छी बातें बोल के खुश कर देंगे, मैं खुश नहीं करता। मैं सिर्फ निगेटिव ही निकालता हूँ कि पहले निगेटिव कहाँ का है। हाँ जी। अभी कैसा है पढ़ने में बेटा आपका? पढ़ने में तो सही है, मतलब 75%, 60%, 65% ऐसे नंबर आ जाते हैं। अच्छा नहीं है? नहीं, आपको अच्छा लग रहा है, हमको 0 लग रहा है। नहीं, सही पढ़ रहा है, सही चल रहा है। आपका 60%, 65% नंबर आपको अच्छा लग रहा है। आज के टाइम में 0 हो गया। 35 नहीं सर, हम लोग का जब टाइम था ना, हम लोग के टाइम में माने 1978 में ना 60% नंबर लाना है ना, बहुत अपने आप को मायने रखता था। अब तो बच्चे लाते हैं 98%, 95%, 96% ऐसे नंबर लाते हैं, तभी कंपटीशन में लटक जाते हैं। और 60% तो 0 हो गया, कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अभी भी कुंडली बनवाइए, इसको उपाय करवाइए। आपका बाबू जो है ना बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, क्योंकि इनके राजयोगी बने हैं और अचल लक्ष्मी जोगी बना हुआ है। तो दोनों मिला करके ना इसको गवर्नमेंट जॉब देने का पूरा प्रयास कर रहा है। और दर्शकों, मैं आपको फिर से बता दूं, हम बच्चों की पढ़ाई में 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख खर्च कर देते हैं। यदि पैसे नहीं होता तो बैंक से लोन ले लेते हैं। लेकिन जब बच्चा भटक जाता है, जॉब नहीं लगता है, परेशान हो जाता है, तो आप भी परेशान होते हैं, बच्चे भी परेशान होते हैं। आप तब दौड़ते हैं ज्योतिष के पास। आप पहले से सावधान रहिए, पहले से प्रिकॉशन लीजिए, पहले से दिखा के रखिए कि बच्चा को क्या लेके पढ़ना चाहिए, किस लम जाना चाहिए, किसकी तैयारी करनी चाहिए, कब जॉब लगेगा, कब शादी होगा, जीवन में क्या खतरा है, क्या अच्छा है, एक जानकारी मिलेगा यदि अच्छे ज्योतिष पास आप जाएंगे। अब लगता है लोगों को 11,000 फीस है जी, जो आप कुंडली बनाओगे वो सब उसमें लिखा होगा। हाँ, सब कुछ लिखा रहता है। मैं जब बना के देता हूँ ना तो एक चीज लिखा रहता है ना। और अभी दर्शकों, हमने स्टूडेंट के लिए 7,000 भी कर रखा है, क्योंकि मेरा शुरू से फीस जो मेरा 11,000 का है परामर्श शुल्क। अभी मैंने स्टूडेंट के लिए 7,000 कर रखा है। जिनको लाभ लेना है, अब हमारे परिवार का सदस्य बन सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। समय इशारा कर रहा है, तो हम सभी चलते चलते एक बार धर्मराज जी प्रेम से बोले जय जय माता दी।